नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। बिहार में चुनाव के परिणाम आ गए हैं और ये भी तय हो गया है कि किसकी सरकार बन रही है और ये भी तय हो गया कि कौन कहां से जीता है। लेकिन जो चुनाव की गणना के पहले और चुनाव की घोषणा के बीच का समय था, उसमें खूब चर्चाएं चल रही थी। लोग सीटों पर सर्वे कर रहे थे, जनता से बात कर रहे थे, अपना अपना ओपिनियन पोल। और जब वोटिंग हो गई तो उसके बाद से एग्जिट पोल लेकर आए थे और एग्जिट पोल से लेकर ओपिनियन पोल तक, जनता से बात से लेकर जनता के बीच रहकर ये समझने में एक चीज समझ में आई कि बिहार समझने वाली चीज नहीं है और इतना आसान बिहार को समझना भी नहीं है। बिहार को जो लोग समझने का दावा कर रहे थे, जो ये बता रहे थे कि बिहार में ये जो एग्जिट पोल आ रहा है, ये जो चुनाव का परिणाम आने वाला है, इसमें हो सकता है कि एनडीए को बहुमत मिले या हो सकता है कि ऐसी विधानसभा बने कि किसी को पूर्ण बहुमत ना मिले। तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसे लोग पिछली बार से ज्यादा नंबरों में आंक रहे थे। पिछली बार भी आरजेडी नंबर 1 की पार्टी थी और ये माना जा रहा था कि एनडीए एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो सकता है। लेकिन परिणामों ने सबके आंकड़ों को ध्वस्त कर दिया, धराशाही कर दिया और ऐसी सरकार बनाई बिहार में, ऐसी सरकार बनाई जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इंडिया अलायंस या कह लीजिए कि महागठबंधन हारा क्यों? महागठबंधन के हार की क्या वजह है, इस पर हमने भी थोड़ा सा बातचीत किया, हमने भी विमर्श किया, हमने भी रिसर्च किया और वो रिसर्च आपको 5 बिंदुओं में बताएंगे। पहला, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई तनातनी नहीं थी, सबको भारतीय जनता पार्टी ने मना लिया। वहीं महागठबंधन में नामांकन के अंतिम दिन तक टिकट को लेकर असमंजस बना रहा। जहां एनडीए पहले से ही अपने प्रत्याशियों को क्षेत्र में दौड़ा रही थी और बता रही थी कि आप चुनाव की तैयारी करिए, वहीं महागठबंधन के नेता पार्टी कार्यालय और राबड़ी आवास पर टिकट के लिए चक्कर काट रहे थे। कोई भी आश्वस्त नहीं था कि किसे कहां से टिकट दिया जाएगा। उनको जहां वो संघर्ष कर रहे हैं वहां से टिकट दिया जाएगा या सीट बदल दी जाएगी या उनका टिकट ही काट दिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा चूक जो हुआ वो हुआ सीट शेयरिंग को लेकर। जहां पर जो पार्टी मजबूत थी उसे वहां पर टिकट नहीं मिला। कई सीटें ऐसी हुई सामने आई जिसमें एक दूसरे को ऐसी सीटें दे दी गई जहां पर उनके संगठन में मजबूती नहीं थी। तीसरी सबसे बड़ी जो चूक हुई वो महागठबंधन कई सीटों पर आपस में ही लड़ रही थी, जिसे वो फ्रेंडली फाइट कह रहे थे और इसने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। चौथी जो सबसे बड़ी कमी रही वो परिवार का एक रहना नहीं हुआ, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने, जब तेजस्वी यादव से अलग होकर आरजेडी से अलग हो गया, कह लीजिए उनको निष्कासित कर दिया गया और उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, तो उन्होंने 40 से 43 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और उन 43 सीटों पर किसी का वोट कटा तो आरजेडी का कटा। और उन सीटों का आंकड़ा उठा के देख लीजिए तो लगभग 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी, अगर जेजेडी नहीं लड़ती, जनशक्ति जनता दल नहीं लड़ती, जे की पार्टी, तो शायद आरजेडी या इंडिया गठबंधन महागठबंधन का प्रत्याशी जीत जाता। और पांचवी सबसे बड़ी गलती जो मेरे हिसाब से है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा और उसके साथ साथ मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना हुआ और उसके अलावा किसी और को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया गया, जिससे जो मुस्लिमों का वोट है वो आरजेडी में उस तरह से महागठबंधन में शिफ्ट नहीं हो पाया। उनकी भी नाराजगी का सामना महागठबंधन को करना पड़ा और इसके साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी को जो 0 नंबर मिला, उसने मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी की राजनीति पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया। खैर, उनकी हार पर आपकी क्या राय है, इस पर आप भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।